हेलो दगड़ियों, कैसे हो आप सब। मैं सुमित नेगी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दगड़ियों, मैंने आपको चारों तरफ का सारा वातावरण दिखाया है, लेकिन केवल अपने घर को एक्सप्लोर नहीं किया। तो चलिए आज के दिन मैं अपने पूरे घर को एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, पहले के जो लोग होते थे वो अपने घरों को पत्थरों से बनाया करते थे और ऊपर से उनके घर जो है त्रिभुजाकार आकार के होते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी और इन त्रिभुजाकार आकार के जो घरों में है जब बर्फ़ पड़ती थी तो वो बर्फ़ नीचे फिसल जाया करती थी। आप जो ये मेरा घर देख रहे हैं ये भी पत्थरों वाला त्रिभुजाकार आकार का एक घर है, जहाँ पर पहले बर्फ़ पड़ा करती थी। आज के टाइम पर तो ये बर्फ़ बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, तो इसीलिए इस घर को त्रिभुजाकार आकार से बिल्कुल पतले पत्थरों से बनाया जाता था। दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ जो है आप पीछे देख रहे हैं ये सीमेंट का घर हमने बाद में बनाया, लेकिन इससे पहले हमारा ये पत्थरों वाला घर था। आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा पत्थरों वाला घर, ये बहुत ही पुराना घर है। पहले के टाइम के लोग बोलते थे कि जिनका घर सीमेंट का होता है वो अमीर होते हैं। हमारा घर तो पत्थरों का है, लेकिन जो हमारे साथ चाची जी हैं, आपने इनको कई बार वीडियो में देखा होगा, इनका घर जो है वो सीमेंट का है। तो आप कमेंट करके बताएं कि चाची जी अमीर हैं या फिर ये पत्थरों वाले घर के हैं। ये 2 दिन पहले की वीडियो है। आज जब आप देख रहे हैं तो इस दिन को 2 दिन बीत चुके हैं। ये मैंने पहले इसलिए बनाया क्योंकि मैं श्रीनगर वापस जाने वाला हूँ। अब मेरे पास परसों के लिए कोई वीडियो नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम पे टाइम है तो आपके लिए एक और वीडियो बना देता हूँ। घर के एक तरफ आप देख सकते हैं पीछे पर दादी के सगवाड़े हैं। पहाड़ों में जो है बगीचे को सगवाड़ा कहा जाता है। यहाँ पर दादी ने धनिया बो रखा है और ऊपर आप देख रखे हैं कि जो पपीते के पेड़ हैं वो पहाड़ों के लोग खुद ही उगाया करते हैं। साथ ही पहाड़ों में जो केले होते हैं वो भी पहाड़ों में ही उगाए जाते हैं। इसके अलावा आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि त्रिभुजाकार आकार के पहाड़ों के घर होते हैं और हमारे घर भी वैसे ही हैं। आप पीछे देख रहे हैं किस प्रकार से त्रिभुजाकार आकार में हमारे घर बने हुए हैं। दोस्तों, धीरे धीरे जो है मंद मंद गति से बारिश भी आती जा रही है और पहाड़ों के घरों की अगर बात करें तो इनकी एक प्रमुख विशेषता होती है कि सर्दियों में इनके अंदर गर्म होता है और गर्मी में इनके अंदर ठंडा होता है। इसीलिए हर मौसम में ये घर हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जाना जिस कमरे को मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं, ये दादी का कमरा है जहाँ पर ये लोग रोजाना भजन कीर्तन का काम करते रहते हैं। समय के चलते चलते बारिश भी शुरू हो गई है और मैं निकल चुका हूँ छाता लेके अपने घर के बैकग्राउंड को दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं चलूँगा चाचा जी के घर, वही चाचा जी जिनके साथ मैं रोज़ाना लकड़ी लेने के लिए जाया करता हूँ। और उनके घर जाने के लिए मुझे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। रास्ता यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग रास्ता है। यहाँ पर जो आप नल देख रहे हैं ये असल में अभी के टाइम पे तो बंद हो गया, लेकिन पहले यहाँ पर पानी आया करता था। और ये जो चारों तरफ आप दीवारें देख रहे हैं, इन दीवारों में हम बैठा करते थे जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। बाद में तो सबके घरों में नल लग गए हैं, तो ये अभी ये सार्वजनिक नल जो हैं ये बंद हो चुके हैं। रास्ते में चलते चलते हमें दादी जी और भाभी जी मिल चुके हैं। धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ अपने घर के पीछे वाले रास्ते से, यानी कि आगे हमारा घर है और पीछे से एक रास्ता जाता है सीधे चाचा जी के घर की ओर। आप देखिए किस तरीके से ये जो सीधा रास्ता है ये सीधा चाचा जी के घर के लिए जाता है। आपको पहाड़ों के जो घर हैं वो लगभग सेम देखने को मिलेंगे, केवल कहीं कहीं पर जिन गांव में विकास हो चुका है वहां पर आपको सीमेंट के घर दिखेंगे। लेकिन जो पहाड़ों में मज़ा आता है वो केवल जो ये त्रिभुजाकार आकार के घर होते हैं जो पत्थरों से बने होते हैं, इन्हीं घरों को देखने में आता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप गेट टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पर गेट में लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये पहाड़ के लोगों ने पहले से ही रखे रहते हैं। उनका मानना है कि जब ये लकड़ियाँ यहाँ पर रहती हैं तो भूत प्रेत जो भी ये नेगेटिव एनर्जी होती है ये उनके घर में प्रवेश नहीं करती है। धीरे धीरे मैं चाचा जी के घर की ओर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये चाचा जी का सगवाड़ा है। यहाँ पर उन्होंने अपने सगवाड़े में मटर बो रखे हैं और बीच में और भी कई प्रकार की चीज़ें बो रखी हैं। जो पहाड़ के लोग होते हैं एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें बो के रख देते हैं। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर पहले एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी और इस घर में आप देखिए जहाँ पर ये दरवाज़ा बंद है इसके अंदर काफ़ी बड़ी दीवार है। तो इस घर में पहले हमारी दादी रहा करती थी, वो आज के टाइम पर शहरों में बस चुके हैं। उन्हीं का यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वो आज के टाइम पे तो है नहीं, लेकिन जब बारिश का मौसम होता था तो यहाँ पर बैठने का अलग ही अंदाज़ होता था। बाहर बारिश से बहुत ठंडा रहता था और अंदर हम छोटी सी झोपड़ी के अंदर दादी के साथ बैठा करते थे। चलते चलते मैं आ गया हूँ चाचा जी के घर के आंगन में। आप पीछे से देख सकते हैं, ये भी उसी घर की तरह है जो मैंने आपको परसों के वीडियो में दिखाया है, जिसमें मैंने आपको त्योहार को दिखाया है कि एक ही घर ने किस तरीके से पूरे परिवार को संजोए रखा था। इस घर का जो आप आंगन देख रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। पहले के टाइम पे इस घर में बहुत सारे परिवार एक साथ रहा करते थे। बाद में सभी ने अपने अपने विकास के लिए शहरों की ओर प्रवेश किया। उसके बाद जो है ये घर धीरे धीरे खाली हो गया। चाचा जी का इस घर पर काफ़ी बड़ा उपकार है, क्योंकि जब ये घर खाली हो गया था तो उसके बाद इस घर के आंगन में जाने लायक जगह भी नहीं थी। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जम गई थी और आने के लिए काफ़ी डर लगता था कि सांप वगैरह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप पीछे से देख सकते हैं ये कितना बड़ा घर बिल्कुल वीरान हो चुका था। दोस्तों, हो सकता है कि इस घर के जो मालिक हैं, जो इस घर में पहले रहा करते थे, वो इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि दादी जी जिन्होंने इस घर में अपना पूरा जीवन बिताया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। ये वही छाजा है जहां पर हम खेला करते थे और दादी भी हमें इसी छाजे में बैठाकर भात खिलाया करती थी दिन के टाइम पे। धीरे धीरे चारों तरफ आप मौसम देख सकते हैं किस तरीके से बादल लगे हुए हैं। पहाड़ों में बादल बिल्कुल घरों को छूते हुए आगे निकलते हैं और इसका एक अलग ही एहसास होता है। अगर आपको ये अनुभव करना है तो इसके लिए आपको पहाड़ों की ओर वापस ज़रूर आना होगा। आज जो है पीछे किसी के घर में फिर से सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, तो ढोल की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चाची जी के मकान के अंदर। यहाँ पर चाची जी ने हमारे लिए चाय बना रखी है। देखते हैं पहाड़ों की चाय कैसी होती है। देखिए ये किस तरीके से इन्होंने आज यहाँ पे पराठे बना रखे हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये घर हमने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। अरे आज चाची जी ने गैस जगा रखा भाई, ये तो गजब बात हो गई भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया भाई मामला। देखिए यहाँ पर चूल्हा भी जल रहा है, इसीलिए ये कमरा गर्म है। अभी मैं बोलूँ कमरा गर्म क्यों रखा, क्योंकि गैस से जो है कमरा गर्म नहीं होता है। पहाड़ों में हीटर का यूज नहीं किया जाता है और वैसे भी हीटर जो होता है वो बिल्कुल ऑक्सीजन को खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कमरे के अंदर भर देता है, जिससे सांस की प्रॉब्लम जिनको होता है उनके लिए खतरा हो जाता है। ये जो नेचुरल गर्मी है ये बहुत ही अच्छे एहसास हमें दिलाती है। आप भी एक बार इन पहाड़ों के घरों की ओर जरूर आएं और देखें किस तरीके से ये जो पहाड़ी चूल्हे हैं इनकी जो गर्मी होती है ये हीटर की गर्मी से बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए अब हमारी पहाड़ी चाय बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास भैंस नहीं है तो आज हम लाल चाय पीने वाले हैं चाचा जी के साथ और चाची जी के साथ। ये पहाड़ी चाय है, इसमें जो है नींबू डाल रखा है। आप इसका कलर देख के देख सकते हैं कि ये जो पानी होता है ये पहाड़ी पानी है, पहाड़ों से डायरेक्ट पेड़ों की जड़ों से आता है और इसमें जो है चूने की मात्रा भी नहीं होती है और ये नमकीन पानी भी नहीं होता है। पहाड़ी तोड़ लो। हाँ। ये तो बिल्कुल अलग से दिखाओ ना। बस ये जो बोलूं। पहाड़ी तोड़ लो। स्वाद नहीं मसला पे जी। भयंकर। हां तो तरीदार साग मोड़ दो नहीं। मीडियम साइज। फर्स्ट क्लास ही होनो। तो देखिए दोस्तों, चाचा जी बोल रहे हैं ये पहाड़ी तल रहे, देखो ये पिंडालू को जो है बिल्कुल काट के इसमें खींच के बनाएंगे फिर मस्त करके। इसकी मस्त सब्जी होती है। मस्त सब्जी होती है भाई साहब। इनकी मिलावट तो आज सब्जी में भाई लाल मिर्ची मिल दो। लाल मिर्ची मिल रही पहले ये टेस्ट भी जाऊं ना भाई सिलोड़ में थे जाता है मैं थने नहीं है। आया हां नहीं मैं थने नहीं जो हां ये थने नहीं है ना। हां फर्स्ट क्लास सर मजा आने खाने में जुगी भयंकर। तो देखिए दोस्तों मैंने तो ये मोंदी हां हां। तो देखिए दोस्तों, आप भी जो है काटिए मत, बिल्कुल चाचा जी की तरह थेचिए और बनाइए सब्जी। हाँ सब पका दे। आज पापा देखिए मेरे पापा थे थोड़े बड़ा वीडियो बना ले। तेरे पापा वीडियो बना ले मेरा आज देख तेरे नाना देख ब्याह बड़ी। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। चाचा जी के साथ काफ़ी मस्ती हो चुकी है। अब वो बना रहे अपने लिए पहाड़ी तड़ो। हालांकि ये तो तड़ो नहीं है, ये है पहाड़ी पिंडालू। पिंडालू का स्वाद ही अलग होता है। इसको खींचने के बाद जो स्वाद आता है वो काटने पे नहीं आता है। पहाड़ के लोग क्या करते हैं कि आलू और पिंडालू ऐसी जो सब्जियां होती हैं इनको खींचते हैं और फिर जाके जो है इसको साग सब्जी के रूप में बनाते हैं।
फिर इसके जो अंदर का रस होता है वो निकल कर काफ़ी स्वादिष्ट बन जाता है। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी बादल लगे हुए हैं और लगातार बारिश चल रही है। काफ़ी बारिश का मौसम है, पूरे दिन से सुबह से लेकर शाम हो गई, बल्कि कल रात को 11 बजे से ये बारिश लगातार चल रही है, बीच बीच में रुक रही है हालांकि। और साथ ही आज एक खबर और देखने को मिली कि हमारे गांव में जो है दूसरे गांव का रास्ता है, उस रास्ते के बीच में जो है शेर लेटा हुआ था। एक चाचा जी ने देखा उसको, बहुत आवाज़ें दी, बहुत बोला कि भाग भाग, लेकिन भागा नहीं। देखो शेर इतना खतरनाक मामला हो गया श्रीनगर के आसपास के एरिया में भी, जिन्होंने बहुत से बच्चों को घायल कर दिया है, बहुत से लोगों को काटा इसने। तो इसीलिए मैं आपको ये संदेश देता हूँ कि आप जो है संभल कर रहें और अपने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, उनको बिल्कुल संभल के रखें, क्योंकि शेर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो यानी कि SK.पहाड़ी यूट्यूब चैनल की वीडियो पसंद आती होंगी, और आप SK.पहाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन ऑन करेंगे तभी हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, और नोटिफिकेशन पहुंचने से सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकते हैं।